नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र। संकट में ही देश की प्रधानी देखी जाती है। भारत किसी तरह से सीधे युद्ध में तो नहीं, बिना युद्ध लड़े महज 20 दिनों में ही भारत की हालत पतली हो गई है। देश के प्रधान को क्या युद्ध के आहट का पता नहीं था, और पता था तो क्या, आपके देश की ऊर्जा शक्ति का अंदाजा नहीं था कि क्या स्थिति बन सकती है। आखिरकार इजरायल और अमेरिका के चंगुल में किस तरह की बेबसी है जो अपने देश को दांव पर लगा दिया है। मेरी नजरों में बिना विलंब प्रधान जी आपको पद छोड़ देनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय नीति और आर्थिक नीति पर मोदी सरकार बुरी तरह विफल रही है। देश हर तरफ से प्रत्येक कोने में विफलता के रास्ते पर है। रसिया, ईरान, दो पुराने अहम मित्र, बरसों पुरानी मित्रता भारत ने खो दिया। अनपढ़ राजनीति, आत्ममुग्ध सत्ता और मौका परस्ती से देश बिन पेंदी का लोटा बना हुआ है। आज इसी स्थिति में इसी धरती पर चीन के पास न तेल की कमी है न गैस की। मिडिल ईस्ट में बड़ी सुगमता से चीन अपनी पैठ बनाए हुए है। आज के दौर में चीन की राजनीति इतनी सक्षम है कि अपना आर्म्स टेक्नोलॉजी की सप्लाई भी ईरान को कर रहा है। अमेरिका का B-2 बॉम्बर भी कुछ काम न आ रहा है। यही कारण है कि चीन के लिए जल डमरू मार्ग स्वतंत्र रूप से खुला है, तो सबसे पहले चीन के लिए खुला और खुला हुआ है। जबकि चीन ईरान का हम जैसे मित्र कभी न था। आज जिसे भी ईरान तेल गैस देगा उसका भुगतान चीनी करेंसी में करनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में चीन कहां तक सफल है, इसका अंदाजा हमें होना चाहिए। हम पाकिस्तान पर ही अटके रह गए, पाकिस्तान पर ही फिल्में बना रहे हैं। पिछले वर्ष यूक्रेन रसिया वॉर में रसिया के साथ चीन खड़ा होकर अमेरिका को अपनी एक तरफा ताकत होने का परिचय दिया था। अब ईरान के साथ खड़ा है। चीन का पाकिस्तान से भी न बिगड़ा है। अब अमेरिका भी चीन का कुछ बिगाड़ न पा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करो तो इस तरह। चीन जहां नित्य विकास के झंडे गाड़ रहा है, अपने देश को व्यवस्थित आकार दे रहा है, वहीं पर हमारा देश बड़े आर्थिक और बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। हमारे प्रधान जी अमेरिका के पास भारत की संप्रभुता, स्वाभिमान, पूरा गणराज्य का गणतंत्र, लोकतंत्र गुलाम और गिरवी रख दिया है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि परत को खोले, अन्यथा जगह खाली कीजिए और किसी को काम करने दीजिए। आज भारत अमेरिका के समक्ष गुलाम की दशा में है। बताइए, अमेरिका हमारे वाले को धमकी दे रहा है कि चाहूं तो 56 इंच वाले का करियर ही खत्म कर दूं। सोचिए जरा, भारत की दुर्गति पर, हमारे अपमान होने की श्रृंखला पर, पैसे बर्बाद होने के अलावा पिछले 12 वर्षों से अनेक यात्राओं के बाद भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय नीति कूटनीति से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। खोटे सिक्के भी न मिले हैं। सरकार फिल्म बनाने में मशगूल है। नरेंद्र 2 देश का सारा पैसा फिल्मों में, विदेश यात्रा में, चुनाव में, अय्यासी में, अपने व्यापारी मित्रों में, नेताओं के खरीद फरोख्त में झोंक दिए। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी पतली हो गई है कि आज हमारा देश इस स्थिति में है कि 10 दिन भी हम किसी देश से युद्ध नहीं लड़ सकते। देश का जर्रा जर्रा जमीन अपने व्यापारी मित्र के अधीन कर चुके हैं। इस युद्ध में आपका व्यापारी मित्र भी काम न आ रहा है, बल्कि घोर संकट है। कहीं से किसी देश से कोई लाभ न मिलता दिखाई दे रहा है। महज 15 दिनों के वॉर में भारत तेल और गैस की पूर्ति पर सवाल खड़े हो गए हैं। इतनी लचर हमारी अंतर्राष्ट्रीय नीति है, और आर्थिक नीति का तो क्या ही कहा जाए। 1950 से चली आ रही ईरान से मित्रता को मोदी सरकार ने इसे किनारे कर दिया। वह तो भारत की पुरानी नेताओं की देन है जिन पर ईरान को भरोसा है। अनपढ़ों को देश सौंपे जाने का रिजल्ट और उसका परिणाम यही होता है जो आप सब देख रहे हैं। मोदी सरकार अब तक इस देश में आपदा ही लाई है। यह सरकार एक तरह से बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था को निगलती जा रही है। देश को बेरोजगारी के चूल्हे में झोंक चुकी है। बिना कोई शर्त लड़े सशर्त सभी बातें अमेरिका की मानते चले जाने का नतीजा सामने है। ऐसी प्रधानी का क्या लाभ। समस्त देशों को, हिंदू मुसलमानों पर एक बात बता देता हूँ कि ये सरकार चाहती है दोनों तरफ खून उबाल मारता रहे और इसे लाभ मिलता रहे। एक मंदिर क्या, ये दसियों मंदिर सैकड़ों करोड़ रुपए लगाकर बनाएंगे ताकि काशी, अयोध्या, प्रयाग तमाम मंदिरों के पैसे गुजरात ले जा सकें। इन्हें बेरोजगारी, शिक्षा, मेडिकल, साइंस, आर्थिक नीतियां, देश के नौजवानों की चिंता नहीं। योगी जी के कंधों पर बंदूक रखकर 2 गुजराती उत्तर प्रदेश को लूट रहे हैं। आपको बता देता हूं, चीन के तर्ज पर सबके धर्म जब तक न्यूट्रल नहीं किए जाएंगे तब तक विकसित देश की कल्पना मत कीजिए, और ये सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी। पिछले 12 वर्षों से सरकार हिंदू मुसलमान पर मौज काट रही है। डबल, ट्रिपल, चौबल, 5 बल इंजन सरकार है। सोचिए, गहन विचारों पर बल देने की जरूरत है।
इसलिए सरकार को इस बार चलता कीजिए। याद रखिए, आप स्वतंत्र नहीं, अमेरिकी बंधक में हो। सभी देश के जिम्मेदार वरिष्ठ पत्रकारों से भी आग्रह है कि मोदी मीडिया के न्यूज चैनलों पर न जाएं। देश को बचाने और उठाने का वक्त है। आप अपना स्वयं वीडियो बनाइए, चेहरे कमाइए। मोदी मीडिया कद्दू में तीर मारने के लायक भी नहीं, इनको बर्खास्त कीजिए। देश को आगे रखिए। गणराज्य न्यूज चैनल नहीं, एक देश की गंभीर पार्टी की बुनियाद है। हमसे जुड़े रहिए, कभी तो दिन आएंगे, दुरुस्त आएंगे। नमस्कार।